हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि आयरन मैन और सुपरमैन सच में मौजूद होते हैं। तो देखिए ये क्लिप, जिसमें पहले भी क्लिप के अंदर हम आयरन मैन के जैसा इंसान देखने को मिलता है। एक पैदल रिक्शे वाला इंसान जा रहा था। अचानक वो टकराने वाला था। कोई इंसान आता है और उसको सेफली रोड के किनारे पर छोड़ देता है। उस रिक्शा चालक को आश्चर्य होता है। उस इंसान के हाथ में से ऊर्जाएं निकलती हमें दिखती है और वो अचानक चला जाता है। ट्रक वाला उसको देख के हैरान हो जाता है। उसके हाथों में से ऊर्जाएं और सिर में से ऊर्जाएं निकलती हुई स्पष्ट दिखाई देती है, जिसको आध्यात्म में आज्ञा चक्र भी कहते हैं। ये चाइना का किसी एक शहर का सीसीटीवी फुटेज है जो लाइमलाइट में आ गया है। और अब आप दूसरी क्लिप देखिए, जिसके अंदर इंसान सुपरमैन की तरह उड़ता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन इतना स्पीड में उड़ता है कि हम देख नहीं पाते। तो दूसरी क्लिप भी आप देखिए। एक इंसान कुछ पार्किंग में अपने सामान रखने जाता है। जैसे सामान रखता है वहाँ से कुछ तेज़ी से उड़ता हुआ वहाँ से निकलता है। अब स्लो मोशन में देखें, जैसे ही वो निकलेगा सारे इतनी मैग्नेटिक एनर्जी होगी कि सारी गाड़ियों की लाइट चालू बंद होना शुरू हो जाती है। ये भी एक सीसीटीवी फुटेज है जो 2012 में सामने आया है। ये दोनों क्लिप देखने के बाद आपको जरूर आश्चर्य हुआ होगा कि ये कैसे मुमकिन है। क्योंकि दोनों तरीके से ढूंढेंगे, एक आध्यात्मिक तरीके से ढूंढेंगे, एक साइंस के तरीके से ढूंढते हैं। साइंस के तरीके से इसका जवाब यह है कि दुनिया में अलग अलग टेक्नोलॉजी नई नई डेवलप होती रहती है, तो इंसान तक पहुंचने में बहुत देर लगती है। तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट लेवल पे होती है। जिस तरह से कोई भी नई चीज साइंटिस्ट डेवलप करते हैं तो वो खुद डेवलप करता है या खुद यूज करते हैं, या फिर साइंटिस्ट का ग्रुप कुछ लोगों तक सीमित रखता है और उसके जांच परख के देखते हैं क्या वो ठीक से इंसान के साथ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये साइंटिफिक डिस्कवरीज होती है जो इंसान को अपना गुलाम ना बना ले और उस पर एक्सपेरिमेंट चलते हैं। तब ये अचानक ऐसे सीसीटीवी कैमरे में पकड़े जाते हैं। तो ये साइंस की तरफ से ऐसा कोई डिवाइस है जिसके इस हिसाब से इंसान टेलीपोर्टेशन कर सकता है, अपने से ज्यादा शरीर से भी ज्यादा शक्तियां अपनी दिखा सकता है। लेकिन ज्यादातर ये पब्लिक पे नहीं आता है। कुछ सुपर पावरफुल और रिच लोगों के हाथ में ये शक्तियां या गैजेट्स हमेशा रहते हैं। दूसरा, आध्यात्मिक तरीके से देखा जाए तो जब भी हम ध्यान करते हैं, ध्यान के अंदर हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। तो कुंडलिनी शक्ति पहले चक्र से लेके सहस्त्रार चक्र तक जाती है। तो जो आपने वीडियो देखा उसके अंदर देखिए यहाँ पे छठे चक्र है। जब योगा के अंदर देखें तो जब कुंडलिनी शक्ति ध्यान के अंदर ऊपर उठती है तो यहाँ पे छठा चक्र, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, ये आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद अनंत सिद्धियां इंसान में प्राप्त होती है। तो साइंस में अगर प्राप्त ना हो तो योग शास्त्र में तो लिखा ही है कि अगर कोई इंसान आज्ञा चक्र तक पहुंच जाए तो अद्भुत सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। तो यही देखिए, आप इस कैमरे में अगर रिवर्स जाके फुटेज में देखेंगे तो इंसान के बीच में बिल्कुल यहाँ पे ऐसा चमका रहा, ऐसा लाइट, ऐसा स्प्लैश हो रहा है उसके यहाँ पे। फिर उसके हाथ में से ऊर्जाएं निकलती है और हाथ की ऊर्जाएं कम होती है तो साथ में ये आज्ञा चक्र जो ध्यान के अंदर छठा चक्र है उसकी एनर्जी भी कम हो जाती है, फिर वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। तो साइंटिफिक अगर नहीं है तो ये आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ मामला है। अगर कोई इंसान ध्यान तपस्या करे तो इस लेवल पर जा सकता है कि अपना आज्ञा चक्र जागृत करके वो टेलीपोर्टेशन अद्भुत सिद्धियों का स्वामी बन सकता है, और फिर वो भी कभी कभी कैमरे में पकड़े जाते हैं। और दूसरा, सुपरमैन की तरह तो आपको मालूम है ये कॉमिक्स ओरिजिनल थोड़ा होता है, पर रामायण के अंदर हमें हनुमान जी का वर्णन आता है। जब वो अपनी शक्तियां भूल चुके थे, जब उनको शक्तियां वापस याद दिलाई गई तो फिर पूरा हवा में उड़ के पवन पुत्र कहलाते थे। तो यहाँ से इंडिया से लेके श्रीलंका तक वो पूरा उड़ के छलांग मार के गए थे और वहां पे सीता जी की खोज करके वापस वही एक ही जंप में, मतलब उड़ने के साथ वापस आए थे। तो हमारा वर्णन वेदों पुराणों में भी और रामायण महाभारत में भी से बहुत सैकड़ों किस्से आते हैं जिसमें किसी इंसान ने उड़ के अपनी यात्रा की। तो ये दोनों ही किस्से साइंस में भी मौजूद है, लेकिन साइंस के साइंटिस्ट क्या होते हैं, थोड़े स्वार्थी होते हैं या फिर वो एक्सपेरिमेंट बेस पे होते हैं। तो कुछ इंसानों को, कुछ पावरफुल लोगों को, कुछ रिच लोगों को ये गैजेट्स मिलते हैं, तब ये आगे बढ़ सकते हैं। और हम तो, हमारी चैनल तो पूरी आध्यात्मिक है, जो वेदों के ऊपर डिपेंडेंट है। वो तो कहते हैं सारा विज्ञान आध्यात्म से कॉपी मार के ही डेवलप हो रहा है। तो अगर साइंटिस्टों ने भी ये डेवलप किया है तो सच में कहीं पे बिना साइंस के भी ये हो सकता है, क्योंकि वेदों में कोई साइंस नहीं है। वेदों में सिर्फ आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में वर्णन है, आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के बारे में वर्णन है, आत्मा परमात्मा की बात है। तो आत्मा परमात्मा तक अगर इंसान जाता है तो बीच में आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त होती है और इंसान लोगों को भले करने के लिए ये साधु महात्मा तपस्वी लोग इसका यूज करते थे। तो ये तपस्वी लोगों ने जो सिद्धियां प्राप्त की वो साइंस से किस तरह से प्राप्त की जाए और लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए, ये साइंस काम कर रहा है। तो ज्यादातर साइंस
वेदों में लिखी हुई सिद्धियों का वर्णन देख के साइंटिफिक लेवल पे डेवलप करते हैं। तो या तो जो दो वीडियो आपने देखे वो साइंस से रिलेटेड है, या तो फिर सच में किसी ने आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करके ये दो वीडियो बनाए। क्योंकि अतीन्द्रिय शक्तियों से काम करना, एक यहाँ से निकल के एक पल में दूसरी जगह पे पहुंच जाना, टेलीपोर्टेशन करना, वो सामान्य इंसान का काम नहीं है। या तो अत्यंत उच्च प्रकार का साइंस है, या तो एक अत्यंत उच्च प्रकार की आध्यात्मिक सिद्धि है। अगर इतनी स्पीड में इतनी जल्दी से निकल जाना उड़ के कि दिखाई ही ना दे इंसान और उसकी इफेक्ट बाद में मालूम पड़े, या तो ये कॉमिक की बात है, या तो साइंस ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि कोई इंसान ऐसा कर सकता है। और अगर साइंस की बात नहीं है तो सच में किसी ने ऐसी सिद्धि प्राप्त की है कि जिसकी वजह से इंसान इतनी तेज गति से प्राप्त कर सकता है। तो साइंस पे भी हो सकता है, लेकिन ये छुपाया जा रहा है। और या तो फिर आध्यात्मिक सिद्धि है, उसमें भी गुप्त ही रखा जाता है रहस्य को। और कभी कभी साइंस के अगर हुई तो वो भी कैमरे में पकड़े जाते हैं, या फिर आध्यात्मिक सिद्धि अगर किसी ने प्राप्त की है तो भी आजकल के कैमरे में पकड़े जाते हैं। तो हम तो इसको ऐसा ही मानते हैं कि आध्यात्म पुराणों में जो वर्णन है उसकी ही कॉपी मार के ये गुप्त रहस्य को बाहर साइंस लेके आता है, और साइंस टेक्नोलॉजी के साथ ये चीजें लेके आ रहा है। तो आपको जो समझना हो आप पे निर्भर है, लेकिन मैं इसको आध्यात्म से निकलता हुआ साइंस ही मानता हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियो पर अच्छे लगते हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो अगर बने तो आपको आसानी से मिल जाए। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।